इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान में करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस का तज़किरा किया है। शुगर जो बहुत बड़ा पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल एक स्कैंडल आता है, तो पीटीआई के दौर के अंदर जो शुगर स्कैंडल था उसको उन्होंने काफ़ी डिटेल से हाईलाइट किया। लेकिन सेम उस केस का जो एक्शन रिप्ले था अभी हाल ही में पिछले साल पाकिस्तान में हुआ है और इसी हुकूमत ने वो तमाम इक़दाम किए हैं उसी तरीके से जैसे पीटीआई ने किए थे। तो पाकिस्तान में जो शुगर मिलर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि किसी भी हुकूमत के काबू से बाहर हैं। लेकिन ये शुगर मिल्स की एक कहानी है, 186 सफ़े की रिपोर्ट है। तो उसने एक्चुअली में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर SCCP, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SBP जितने रेगुलेटर्स हैं सबको कवर किया, FBR को कवर किया और सब के अंदर जो पुअर गवर्नेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस के इशूज़ है उसको हाईलाइट किया। तो किसी ज़माने में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब आता था तो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर पहले हाईलाइट किया करते थे इशूज़, फिर उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने इशूज़ को शामिल करना शुरू कर दिया। फिर ऑटोनॉमी की एक ऐसी स्टेज आई कि उन्होंने कहा कि आप पूरा SBP का जो लॉ है उसको अमेंड करेंगे क्योंकि आप लोग उसके अंदर मुदाखलत से बाज नहीं आते हैं, तो इसकी पूरी कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो स्टेज भी आई कि फिर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के काबू में कम है और IMF के काबू में ज़्यादा है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो एक्शन प्लान उन्होंने रिकमेंड किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसको भी SBP के बोर्ड से रिमूव कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जो काम हम खुद करने पे तैयार नहीं है, ये एक्चुअली काम हमें खुद के करने के हैं। पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो, गवर्नेंस का खात्मा हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी हो, हर चीज़ के लिए वो जो स्पीड मनी है, आप पैसा दें तो काम होता है, वैसे काम ही नहीं होता। वो बॉटलनेक्स हम ख़त्म करें, जो लोगों की जेबों पे वो डाका डालते हैं, हम उसका सिलसिला ख़त्म किया जाए। लेकिन खुद नहीं करेंगे, IMF की डिक्टेट्स के ऊपर करेंगे और IMF इस चीज़ को फिर काबू में करके रखेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। और वो पेंडेंसी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो उसकी ये जो कमर्शियल केसेस की बैकलॉग है उसके रिजॉल्व होने तक हर इशू को ये रिपोर्ट कवर कर रही है। तो क्या ये इशू हम खुद कवर करने पे आमादा नहीं है हम एक्चुअली, इसीलिए फिर कोई वर्ल्ड बैंक से या IMF से आता है और वो हमें आके बताता है कि आपको ये काम करना है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये करप्शन और गवर्नेंस को हम बेहतर कर लें तो अगर 1% पॉइंट कमी आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 4% पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। इसी तरीके से ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम ये करप्शन को नीचे ले जाएं तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 5 से 6.5% GDP ग्रोथ में ऐड हो सकता है। जो वो मेजर्स बता रहे हैं वो कहते हैं कि NAB जो है उसकी इंडिपेंडेंस बढ़ाएं, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएं और हाई लेवल जो करप्शन है इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करें, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसके अंदर शफाफियत लाएँ।